हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग क्राय द पिकॉक का जो पार्ट वन है वो पढ़ चुके थे, जिसमें हमने जाना था कि कैसे माया का जो पेट डॉग है टोटो, उसकी डेथ हो जाती है और उससे वो बहुत डिस्टर्ब है ना, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है और वो मेंटली इल है। ठीक है, उसका हस्बैंड जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन है, इज़ अ लॉयर। वो उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट टू में, और पार्ट टू का हम चैप्टर नंबर वन है जो वो करते हैं शुरू। चलिए। Maya continued to remain under uneasiness and hesitant. Tears were swimming in her eyes. It had no release. From within, she was not allowed the healing passion of a fit of pride. She was all exhausted, sleepless, and restless. Something seemed to slip into her tear-hazed vision. It was like a shadow. It was not only her back's death, but a sorrow which she was unable to mold. She was not in a position to recall that sorrow. She could experience but could not express. She was filled with despair. माया की कंडीशन की बात करी जा रही है। शी इज़ मेंटल पेशेंट, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। तो उसी की बात हो रही है कि माया अभी भी जो है वो परेशान है, हेजिटेंट है, अनईज़ी है। उसकी आँखों में आँसू हैं, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही है। दैट्स नो रिलीज़। वो आँखों में आँसू जो है वो भरे हुए हैं। ठीक है? उसके अंदर से उसे रोने का मन कर रहा है, लेकिन रो नहीं पा रही है। वो थक गई है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है। इतने ज़्यादा इमोशंस जो उसके वो स्ट्रॉन्ग है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है मैंने आप कैसे एक्सप्रेस किया जाए। समथिंग सीम्ड टू स्लिप इनटू हर टीयर हेज्ड विज़न। उसे ऐसा लगा कि उसकी आँखों में जो आँसू भरे हुए हैं उसमें कुछ कुछ दिख रहा है उसे, एक परछाई दिख रही है, ठीक है? और वो परछाई जो थी वो उसके मतलब उस दुःख की नहीं थी, और जो उसके कुत्ते से, उसके जो पेट डॉग के मरने से था। कुछ तो था जो वो एक्सपीरियंस कर पा रही थी, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है? Like on the bed, she tried to ponder over Doc's death. Gautam did not realize her inner feelings. Her memories connected with the small soft corpse and the smell of the flesh gave her different sensations. Her picture went out of focus. She crept into a corner of her bed because Gautam was unable to understand her. For him, it was all over. He did not share her miseries but outwardly wanted to comfort her. अब वो बैठी हुई है, बेड में लेटी हुई है और क्या कर रही है? कुत्ते की मौत के बारे में सोच रही है। गौतम को उसके अंदर क्या चल रहा है इस बात का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? वो उस कुत्ते की जो छोटी सॉफ्ट डेड बॉडी थी, क्योंकि वो फरी कुत्ता था, छोटा व्हाइट डॉग होता है ना, पोमेरेनियन हमने देखे होंगे, ठीक है, ऐसा था। उसकी जो डेड बॉडी के फ्लैश की, उसकी मांस की जो बदबू थी, है ना, उसको रिकॉल करके उसकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस फील हो रहे हैं, ठीक है, अनप्लेजेंट सेंसेशन जो वो फील कर रही है। लेकिन धीरे धीरे उसकी डेड बॉडी की जो पिक्चर है वो उसके फोकस से, उसके विजन से चली जाती है, और वो बैठ के एक कॉर्नर में चले जाती है, बिकॉज उसे पता है उसका पति जो है वो सेम चीज़ें फील नहीं कर रहा है, वो उसको कंफर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके पति के लिए वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, उनका पेट डॉग था, उसकी डेथ हो गई, उसको क्रीमेट करवा दिया गया, ठीक है। तो गौतम अंदर से क्या है वो माया के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आउटवर्डली उसको सुपरफिशियल लेवल पर उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। Telling her to sleep, he worked at his papers. He did not give another thought to her. Her willing body, her loneliness, and her wanting mind waited near his bed. Finding all alone, she started blow beating, kicking everything, and crying non-stop. अब गौतम ने उसे बोला कि आप सो जाओ, और ऐसा बोल के गौतम जो है अपना काम करने लग गया, ठीक है, अपने पेपर्स में बिजी हो गया। उसने कोई दोबारा सोचा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन माया क्या है, माया की बॉडी को चाहिए कि कोई उसको आके समझाए, कोई उसको कंसोल करे, ठीक है। तो माया इज़ फीलिंग लोनली, ठीक है? वो चाहती है कि कोई उसके पास आए, प्यार से बैठ के 2 बातें करे, और खुद को अकेला पाकर, ठीक है, उसने क्या किया? पिलो बीटिंग स्टार्ट कर दी, तकिए को पीटना शुरू कर दिया, है ना? हर चीज़ में लात मार रही है और फिर से नॉन-स्टॉप रोने लगी। तो माया सारे पूरे नॉवल में जो है रोती ही रहेगी। Completely exhausted, she could realize that her wildest passions were over and greatest furies calmed. She listened to the throb of her pulse. She tried to think of it through the rhythm of a stream which would carry her backwards. She continued to repeat the old memories when Toto was alive. Now she felt that childless women develop fanatic attachments to their pets, as the people used to say. It was not less a relationship than that of a woman and her child. She would never forget the moments of trickling past. To her, there was no yesterday, no tomorrow, because she knew how intimately linked to the chain of time was the inevitable order of attachment, its disintegration and the deluge. Deluge word का मतलब होता है बाढ़,
तो जो इमोशंस की जो बाढ़ आ रही है, जो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है? बाढ़, है ना? या ओवरफ्लो, इमोशंस की जो बाढ़ है, जो ओवरफ्लो है, उसकी वहाँ पे बात कर रही है। माया जो है रुक के थक जाती है। उसे लगता है कि उसके जो भी थॉट्स हैं वो सब जा चुके हैं। उसका जो भी फ्यूरी है ना, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, अशांति, है ना? तो जो भी उसका गुस्सा था वो सब शांत हो चुका है, ठीक है? और अब वो क्या कर रही है? धीरे-धीरे बैठे हुए उसकी जो पल्स है ना? उसकी जो धड़कनें चल रही हैं उसको फ़ील कर रही है। और उसको कंपेयर कर रही है किससे? रिदम से। रिदम किस चीज़ की रिदम? एक स्ट्रीम की रिदम, जो वाटर स्ट्रीम होता है, जो नदी या नाली जो बहते हैं उसमें जो वाटर स्ट्रीम होती है उससे अपनी पल्स को कंपेयर कर रही है, ठीक है? कैसी पल्स है? जो उसको आगे ना ले जाकर पीछे ले जा रही है। पीछे कहाँ पे? मोमेंट्स में, जो उसने अपने पेप डॉग के साथ में स्पेंड किए थे, जो अच्छे मोमेंट्स, जो मेमोरीज़ थी उसमें उसको लेके जा रही है। उसको ये फ़ील हो रहा है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि कैसे जिन लोग के बच्चे नहीं होते, क्योंकि माया और गौतम का कोई बच्चा नहीं था, तो वो अपने पेट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं जैसे उसका जो पेट है वही उनका बेबी हो। तो माया अब उस चीज़ को समझ पा रही है कि वो कितनी अटैच्ड थी टोटो से, है ना? उसका वो डॉग जो मर चुका है। वो अपने इस स्ट्रीम को एक टाइम से कंपेयर करती है, क्योंकि टाइम में कभी भी ब्रेक्स नहीं होते हैं ना, टाइम पे एक डिसजॉइंटेड फ्लो होता है, कोई भी जॉइंट्स नहीं होते हैं, एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो अपनी इस मेमोरीज को, अपने इस जो उसके थॉट्स आ रहे हैं उनको वो उससे कंपेयर कर रही है, अपने इमोशंस को एक बाढ़ से कंपेयर कर रही है, ये उनका ओवरफ्लो इतना ज्यादा है, ठीक है? टू हर देयर वाज नो यस्टरडे, नो टुमारो, कल का आज नहीं होता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है उसकी बात। Gautam came at last and lulled her to sleep. Abstract thinking never was a great success to her. She soon turned to remembrance of a lullaby. The darkness in the bedroom gave her a strong, effective medicine. The rituals of the evening, the preparation of the night, all were comforting to her. अब थोड़ी देर बाद गौतम आ जाता है, उसने उसको ललाबाई का मतलब होता है स्टोरी सुनाना, ठीक है? लल्ट का मतलब भी वही कि प्यार से कुछ गाकर सुनाना, ठीक है? ललाबी इसी से बना है लल्ट वर्ब, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाज नेवर अ ग्रेट सक्सेस टू हर, मतलब ये कि ऐसे ही रैंडम किसी भी चीज़ के बारे में सोच कर सोना उसके लिए बहुत ही आसान काम नहीं था। तो उसने क्या किया कि जो भी लोरी उसको सुना रहे थे उसके बारे में सोचना शुरू किया, है ना? और उसको अच्छा फ़ील होने लगा। द डार्कनेस इन द बेडरूम गिव हर अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मेडिसिन, अब जो बेडरूम के आस-पास जो अंधेरा था, है ना? उसमें जो उससे उसको एक मेडिकेटेड वाला फ़ील आया, उसे एक ऐसा रिलैक्सिंग फ़ील आया, ठीक है? और उसको थोड़ा आराम मिला। जो रात की सोने से पहले रिचुअल्स थी, जो नौकर थे, है ना? वो सब तैयारियाँ कर रहे थे सोने की, लाइट्स ऑफ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। उससे उसको जो है कि बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही काम जो है फ़ील हुआ। अचानक से माया को फिर से अनकम्फर्टेबल वाली फीलिंग जो है वो दोबारा आती है। माया इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट फेल्ट अनईज़ी, समथिंग अर्क्ड इंज्ड हर विदिन एंड रिमेन्ड मीनिंगलेस टू हर। She told Gautam that it was all over. It was over before the pet arrived. Whatever wavered and shocked her mind were countless similar occasions. It created in her a sensation, a much loved, long quoted sensation of walking through a dark and wet night. She told Gautam that he was like those people who find comfort in such bogus ceremonies when they bury the dead. To her, it was always seemed to the ultimate absurdity, appropriate only that it brought a meaningless life to a similarly meaningless end. It is morbidity, but it is not really that. It is a belief in those frivolities. They have low values, for values must have a static appetite. अब क्या यहाँ पे माया के अंदर के जो थॉट्स हैं, जो उसका साइकोलॉजिकल साइड है ना, वो लेकर के आ रहा है, ठीक है? इसका लाइन बाय लाइन मतलब हम नहीं निकाल सकते कि उसके माइंड के थॉट्स, ठीक है? उसको कुछ तो परेशान कर रहा है अंदर से, कुछ ऐसा है बहुत जो वो समझ नहीं पा रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, पर बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रहा है। वो कह रही है कि ये ना, अब वो कोशिश कर रही है समझने की, कि ये मेरे पेट डॉग की जो डेथ है उसका दुःख नहीं है, ठीक है? उसकी वजह से ये नहीं है, ये कुछ तो अलग है। हमारे पेट के आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। किसकी बात कर रही है ये? ये बात कर रही है अपनी और गौतम के रिलेशनशिप की, उनके बीच के जो कंपैटिबिलिटी, जो अफेक्शन है, जो लव है उसकी, कि वो पहले ही खत्म हो चुका था हमारे पेट डॉग के आने से। और ये जो मुझे बॉदर कर रहा है, ये उसकी शायद मौत नहीं है, ये हमारे बीच की जो दूरियाँ हैं, वो मुझे बॉदर कर रही हैं। वो गौतम को बोलते हैं कि तुम बहुत फ्रिवोलिटीज़ में बिहेव करते हो, बिलीव करते हो, तुम बहुत सुपरफिशियल तुम्हारी वैल्यूज़ हैं, इनका डीप डाउन कोई मीनिंग नहीं है, तुम जो आइडियलिज़्म की बात करते हो, है ना? ये सब दिखावे की बातें हैं, है ना? इसका कोई एक्चुअल मतलब नहीं है, ये सब एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब हो रहा है सेंसलेस है, ठीक है? हमने इससे पहले जो पढ़ा था द बर्थडे पार्टी, उसमें एब्सर्ड टर्म हमने बहुत अच्छे से समझा था।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नॉनसेंस है ना, आप ये सब दिखावी नहीं चीज़ है, इसमें अंदर से कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। On Gautam's talking about meaninglessness, Maya interrupted him that it mattered little whether people lived or died. She told him that burial and cremation were facts. फिर जब गौतम बात करता है मीनिंगलेसनेस के बारे में कि मीनिंगलेसनेस क्या होती है, तो मैं उसे इंटरप्ट करती है और बोलती है कि देखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लोग जिए या मरे, ठीक है, एक दिन सबको मरना है। उस तरह की साइकोलॉजिकल बात हो रही है कि एक दिन सबको मरना है और हमारे जो एक्शंस हैं ना वो कुछ नहीं होता, आप कुछ भी कर लो, एंड वही है, सबको अंत में वहीं जाना है, सबका एक ही हश्र होना है, ठीक है। और मौत ही है जो वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हमारे जो भी एक्शंस हम जो भी कर रहे हैं वो सब मिथ्या है, वो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह का डिस्कशन उनमें बेड टाइम पे चलता है। At this, he wanted to drive her away to his side in extreme meditation, but Maya just insisted how can he tell which facts mattered and how could he dictate? Facts might not mean anything to him, but they meant something to her. Tears rolled down her cheeks. Gautama started quoting the Gita, which preached which preaches detachment on every occasion. But Maya treated detachment as a cruel word and felt a pain. ये हमें थोड़ा गलत हो गया, ये है पेन। हाँ, ये कॉमा ये फुल स्टॉप भी हटा दीजिए। एंड थॉट ऑफ टोटो's short stump of white tail again, but these were private thoughts. They were discussing. अब देखिए माया और वो है वो दोनों गौतम डिस्कस कर रहे हैं और गौतम को एक बार तो इतना इरिटेट हो जाता है उसकी बातों से, उसके उन थॉट से, है ना, कि वो उसको अपने से दूर करना चाहता है, ठीक है। लेकिन माया उसको अब जिद करती है कि जो तुम बात कर रहे हो ना ये कैसे फैक्ट्स हो सकते हैं और तुम ये सब कैसे बोल सकते हो, ये सब बात है जो तुम बोलते हो डिटैचमेंट की बात है। उसने बताया गीता के बारे में कि गीता में लिखा है कि आपको जो है कि डिटैच रहना चाहिए चीज़ों से, मोह माया से दूर रहना चाहिए, है ना। तो वो कह रही है कि सब दिखावे की ऊपर-ऊपर की बात है, तुम खुद इनमें इतना बिलीव नहीं करते और तुम्हारे लिए शायद जो पेट्स हैं वो उतनी वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन मेरे लिए उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये बोलते-बोलते वो फिर से एक बार रोने लगी। बोलती डिटैचमेंट जो वर्ड है ना ये बहुत ही क्रूअल वर्ड है, बहुत ही क्रूर वर्ड है ना? और उसके साथ ही उसको फिर से जो टोटो है उसकी मेमोरीज़ आने लगी है ना, उसके बाइट टेल की और उस सब चीज़ें की, जो भी उसके अच्छे मोमेंट्स टोटो के साथ आए थे उन सबको फिर से मिस करने लगी। Maya wanted peace, which comes from companion life alone. She wanted contact, relationship, and communion for a disturbed and agitated soul. She ventured to speak out of this to Gotham. There was no way she could make him believe. Like most people, he could not understand that reality and idealism are one and the same thing. माया ये बताना चाहती थी कि उसका जो दुःख है ना? उसको जो शांति मिलेगी, वो किससे मिलेगी? उसकी सिर्फ़ कंपेनियन लाइफ़ से। उसकी मैरिड लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, तो उसको शांति मिल जाएगी, है ना? उसका जो गौतम है, उससे वो लव एक्सपेक्ट करती है, जो कि उसे नहीं मिलता है। उससे केयर एंड अटेंशन एक्सपेक्ट करती है। उसको उससे एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है एक्सेप्ट करती है और वो उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है? इसी वजह से वो जो है वो डिस्टर्ब्ड रहती है और परेशान रहती है, एजिटेटेड रहती है, मतलब ओवरली एक्साइटेड इमोशंस जो होते हैं, ठीक है? उसने इस बारे में बात करने की कोशिश की गौतम से, लेकिन उसे पता थी कि गौतम ये सब नहीं समझ पाएगा। लाइक मोस्ट यंग पीपल, आज के टाइम पे जितने भी मतलब उस वक़्त पे जितने भी यंग लोग थे और आज भी ये चीज़ सही है, वो रियलिटी और आइडियलिज़्म को एक चीज़ नहीं मानते। वो मानते हैं कि रियलिटी अलग है और आइडियलिज़्म अलग है। रियलिटी मतलब हकीकत, सच्चाई, और आइडियलिज़्म मतलब सैद्धांतिक बातें जो आप करते हैं, ये अलग है, ठीक है? लाइफ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू, बट ऑफ रिकंसाइलिंग देम। माया बोली कि लाइफ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इन दोनों को अलग-अलग रखें कि रियलिटी अलग है और ये जो प्रिंसिपल्स है, आइडियलिज़्म है, वो अलग है। ये सब एक ही है, इसको मिला के चलो। हर जगह आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हो, हर जगह आप इमोशनल नहीं हो सकते हो। माया इस तरह की बातें करना चाह रही है। इट इज़ रादर शॉकिंग टू रिड्यूस वन्स आइडिया टू मंडेन सुपरफ्लैटिज़। वो कह रही है कि ये बहुत ही शॉकिंग है कि हम अपने जो आइडियल्स हैं, उनको सिर्फ़ दिखावे तक ही जो है कि रोक के रखते हैं, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। गौतम ड्रू हर अवे फ्रॉम हर थॉट्स ऑफ एंग्विश। अब गौतम को गुस्सा आया और उसने उसको अपने से दूर कर दिया। वो एक साथ सो रहे हैं, ठीक है। Maya thought of the long journey of death from one world to another, the brave traversing of new darkness, the blind search for another realm of lucidity in the midst of chaos. She looked down again and fingered one soft petal flower, a white one. She again remembered small white Toto, his futile barking, dying away into hopeless silence. She cried right out in a stormy urge, though she could wipe out her tears, but wept more and more. She cried to herself, what was the use? She was alone. अब देखिए नेक्स्ट सीन आता है। अब ये लोग लायन ट्री के नीचे बाहर सो रहे हैं, ठीक है, गार्डन में अपने सो रहे हैं।
और माया क्या कर रही है, ओवरथिंक कर रही है इसके बारे में, या डील के बारे में। आफ्टर डेथ जो जर्नी होती है एक इंसान पर आगे, एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जब जाता है, उसके बारे में ओवरथिंक कर रही है। और उसको बहुत ही घना अंधेरा दिख रहा है जिसमें कि उसकी सोल ट्रांसफर करती ट्रैवल करती जा रही है, ठीक है। द ब्लाइंड सर्च फॉर अनदर रेल्म ऑफ ल्यूसिडिटी इन द मिडेस्ट ऑफ chaos। उसे chaos दिख रहा है अपने आसपास, सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है और उसमें वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। एकदम ऐसे होता है ना कि हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है, ठीक है। एकदम अंधेरे में वो चलती जा रही है। फिर उसने नीचे देखा और एक सफ़ेद पत्तियों वाला एक फ्लावर उसे मिला, एक व्हाइट फ्लावर, ठीक है। ऐसे व्हाइट बहुत सारे एलिमेंट्स आएँगे, तो इसमें व्हाइट फ्लावर जो है हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। उसे बाइट से क्या आता है, स्मॉल व्हाइट टोटो, अ, है ना? छोटा-सा टोटो जो सफ़ेद रंग का जिसके फर थे उसे वो याद आता है, उसकी बाँकें याद आती है, उसे क्या लग रहा है कि वो भागते हुए बहुत दूर जाता जा रहा है ना, उसकी सोल जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है, कहाँ पे? होपलेस साइलेंस में चलती जा रही है, ठीक है? और वो एकदम से फिर से फूट कर रोने लगती है। दो शी कुड वाइप हर टीयर्स बट वेप्ट मोर एंड मोर। हालाँकि वो अपने आँसू पोंछ सकती थी लेकिन उसमें नहीं गिर सकती और वो और भी ज़ोर से रोती रही। वो कह रही है कि सबका क्या यूज़ है ना, सबका जो भी उसके पास वेल्थ है, जो भी लाइफ़ है, उसका क्या पर्पज़ है। उसको बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। ये सब सोचने के बाद, सब थॉट्स के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। गौतम रेज़्ड हिज़ हैंड टू वाइप अ टीयर अवे बाय कोटिंग आउट टू कपलेट, इवन इफ ईच स्टार कपलेट के हम नीचे आना चाहिए था, यहीं पे आ गया। इवन इफ ईच स्टार इन द स्काई वाज़ अ हर्ट पार्ट ऑफ इट, गिव टू मी वन हार्ट दैट इज़ ट्रैक्टेबल। अब उसने गौतम ने उसको थोड़ा कंसोल करने के लिए, है ना, थोड़ा उसे शांत कराने के लिए कोतू का शेर बोला कि अ, ईच स्टार इन द स्काई वर अ हार्ट पार्ट ऑफ इट। अगर आसमान में सारे तारे दिल होते तो भी क्या होता, गिव टू मी वन हार्ट दैट इज क्या अगर सारे तारे जो हैं आसमान में वो दिल हो, सबके सब तारे जो है वो दिल हो, तो क्या हो, मुझे बस एक दिल दो जो कि दुख के काबिल हो, जो कि दुख सहने के काबिल हो। इस तरह का उसने कुछ जो है शेर बोला, ठीक है। Maya did not listen to his words. Her heart stretched painfully, expanding and swelling with the vastness of a single moment of absolute happiness. The stars were bright that night, and she forgot the content of Gautama's quotation from the Odi. That night, Gautama worked late, and she went to bed alone. A row of papaya tree behind them, a tangle of vine beans, jasmine, all mixed the servant quarters from the view. माया ने उसके वर्ड्स जो हैं वो नहीं सुने, ठीक है। उसका दिल ऐसे भर रहा था दुःख से, जैसे कि कई बार होता है खुशी से छाती फूलनी समय, खुशी से छाती फूल गई। उस तरह से उसका जो हार्ट था वो दुःख से भरा हुआ था, ठीक है। रात का समय था और जो स्टार्स थे वो बहुत ब्राइट थे, ठीक है। और वो भूल चुकी थी गौतम ने क्या बोला, उसने जो शेर बोला था उर्दू का, उसका क्या मतलब था। रात तक गौतम काम करता रहा और वो अकेले फिर से सोने चली गई, ठीक है। अ रो ऑफ papaya tree behind them, उनके पास गार्डन का सीन है, उनके पीछे papaya tree की एक रो है, एक लाइन है वो दिख रही है, ठीक है। वहाँ पे कुछ वाइन्स है, बीन्स की वाइन्स है, जैस्मिन की वाइन्स है और वहाँ से क्या दिख रहा है उनको, सर्वेंट क्वार्टर्स, उनके घर के पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर्स है उनके घर में ही वो दिख रहे हैं ना, तो उस इवनिंग का लेट नाइट का जो सीन है वो दिखाया गया। But it did not shut out the sound of their voices or the chanting of Radha Krishna, Radha Krishna। अब जो सर्वेंट क्वार्टर्स है, वहाँ से क्या दिख रहा है? वहाँ से आवाज़ आ रही है, वो लोग जो है वो सोने से पहले राधा कृष्ण नाम का भजन जो है और कीर्तन जो है वो कर रहे हैं। Maya sat down on a bed, cool and refreshed after a bathe in her white night clothes and began to feel more at peace. She tried to concentrate on the voices of Radha Krishna, which transported her back to the awareness of the loneliness of time, the impossible vastness of space. Now, there was not a doubt in her mind as to the definite rule that she had placed upon it. Not only she, but a small dog whose sad journey she followed with her mind traced patterns amidst the proud host constellations. अब देखिए भाई रात का सीन है, ठीक है। राधा को पीछे से उस माया को पीछे से आवाज़ आ रही है राधा कृष्णा की। माया अपने बेड पे बैठी है, एकदम शांत, है ना? वो सोने से पहले जो है कि लाइट ड्रेस पहन के आई है, एक ना बाथ लेकर आई है, नहा कर आई है, ठीक है। और उसको थोड़ा-थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। और पीछे से आवाज़ किसकी आ रही है? राधा कृष्ण भगवान का नाम जपने की सर्वेंट क्वार्टर से आवाज़ आ रही है। और इस आवाज़ के साथ ही वो कहाँ चले जाती है? उस टाइम में पीछे की तरफ ट्रैवल कर रही है। अब उसे फिर से वो अकेलापन महसूस हो रहा है, ठीक है। पहले थोड़ा-सा काम थी और जैसे ही शांत हुई, जैसे ही मेडिटेट करने लगी वो, उसको पुराने पास में जाके फिर से वही मेमोरीज़ हैं जो वो हॉन्ट कर रही हैं, ठीक है। उसको लग रहा है कि एक जो स्पेस है ना? जो एकदम वास्ट अनलिमिटेड स्पेस है, उसमें वो कूदती जा रही है, उसमें बहती जा रही है।
और उसको कोई डाउट नहीं था कि स्पेस में, इस अनलिमिटेड स्पेस में उसकी भी कुछ वैल्यू है, उसका भी एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है। उसके साथ-साथ में वो फिर से वो डॉग की जो जर्नी है उसको याद कर रही है, ठीक है। डॉग के साथ उसकी जो मेमोरीज़ थी उसको याद कर रही है और ऊपर आसमान में जो तारे हैं, उनका जो पैटर्न्स बन रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ सिंबल्स है, एक लैंग्वेज है, वो उससे कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है। She could not shut her eyes upon them. It was a thought. She was faced with an important message in a language that she could not read. She was thinking of Toto. She saw the shadow of a demonic creature, Kathakali ballets, mounting the roof of a house. It was a phantom called Berserk. She cried at this and sat up in terror. It was a black illegal shadow. It was not a demon of Kathakali dancer. It was a fate. अब क्या है कि वो ऊपर पहले तारों को देख रही है, उसे लग रहा है कि एक मैसेज है, एक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ मैसेज है, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसे वो समझ तो आ रहा है लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रही है। फिर वो टोटो के बारे में उसको थॉट्स आ रहे हैं। अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसको जो डार्कनेस होते हैं, आपने शायद देखा होगा, वो अपने फेस पे पेंट्स लगा के बहुत अच्छा मेकअप करके ना ऐसे डेमोनिक क्रिएचर बन के डांस करते हैं। एक बहुत ग्रीनिश पेंट होता है, आँखों के आस-पास ब्लैक होता है, लिप्स के आस-पास बहुत व्हाइट रेड बहुत बड़ा-बड़ा ऐसा रेड पेंट होता है, तो वो ऐसे डरावने लगते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि उसके घर की छत पे ऐसा कोई और जो डेमोनिक क्रिएटर जिसने कथकली पहले डांसर होता है उस तरह का कोई आ गया है, ठीक है। इट वाज़ अ फैंटम गॉन पर्सन। देखिए फैंटम का मतलब होता है घोस्टली क्रिएचर। जैसे घोस्ट होता है ना, जिसकी सिर्फ शैडो दिखती है, उसका कोई फिगर नहीं होता है ना, तो ऐसे घोस्टली अपीयरेंस जो होता है ना? घोस्ट की तरह दिखने वाला। अब जो बैले डांसर है, कथकली डांसर वो ऐसे ही दिखते हैं, उसी की बात हो रही है। गॉन बर्सर्क, बर्सर्क का मतलब होता है पगला जाना, पागल हो जाना, एकदम एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाना, क्रेज़ी बिहेवियर करना, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि वो जो डांसर है वो शैडो में उसे वो सब चीज़ इमेजिनेशन कर रही है, ऐसा कुछ असल में है नहीं। वो लेटी हुई है और ड्रीम्स में उसको एक शैडो दिख रहा है, ड्रीम्स में नहीं मतलब ब्राइट आँखों से ओपन करके उसको इमेजिन कर रही है वो सारी चीज़ें। हैलुसिनेशंस उसको हो रहे हैं, ठीक है? शी क्राइड एट दिस एंड सैट अप इन टेरर। वो उस बात को मतलब सोच के रोने लगी और फिर वो उठ के बैठ गई, ठीक है? उसे काली शैडो दिख रही है अपने पास में, ठीक है? और वो इस बार जो है वो कोई कथकली डांसर की नहीं है, अब वो किसकी है? उसके फेट की है, उसे पता है कि ये इसका क्या है? उसका भाग्य है। कुछ सोच के वो डरी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है? माया रिमेंबर्ड द एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी। एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी अब माया को याद आती है। हमने पहले डिस्कस किया था एल्बिनो कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसके फेस पर व्हाइट पैचेज़ हों, जिसके सफ़ेद दाग हो। तो एस्ट्रोलॉजर था एक बचपन में, उसने कुछ प्रोफेसी करी थी माया के बचपन में, ठीक है? जिसके फेस पर व्हाइट पैचेज़ थे। वो प्रोफेसी क्या थी? वो सुनिए। Death to one of you. Death, an early one, by unnatural causes. 4 years after the marriage, be very child and fear God. Worship him. ये थी उसकी एस्ट्रोलॉजी। उसकी एस्ट्रोलॉजी ये थी कि तुम दोनों में से किसी एक की डेथ होगी। कब होगी? 4 साल के बाद। आपकी शादी के 4 साल के बाद या तो तुम्हारी डेथ होगी या तुम्हारे हस्बैंड की डेथ होगी अननेचुरल कॉजेज़ से। ठीक है? अनटाइमली डेथ होगी, अननेचुरल कॉजेज़ से डेथ होगी। तो बेटा भगवान की पूजा करो और उनसे डर के रहो। ये सोच के वो इतने टाइम से परेशान है। एक तो उनकी आपस में बनती नहीं है, ऊपर से उसे ये फ़ियर है कि 4 साल अब हो गए हमारी शादी को, तो हम में से किसी एक को मरना होगा। द नेट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स शैडो एट लास्ट स्लिप्ड अवे एंड रिलीज़्ड हर अवे एज़ शी कॉल्ड हिम अ मैजिशियन। अब उसको एस्ट्रोलॉजर ने उसको मैजिशियन बोलती थी बचपन में, ठीक है? उसको बोलती थी मैजिशियन। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि वो जो पूरा ऐसे उसके सामने शैडो थी वो, जो जाल था पूरा है ना नेट था शैडो का, वो हट गया है, वो विदर अभी हो गया है। The disturbing memory, half remembered, had turned into a vision of Paglotis, his nails pointing to her head. Now it was the 4th year of their marriage. अब जो अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर आ रहा है, वो उसको ऐसा दिख रहा है जैसे मैजिशियंस होते हैं ना बड़े-बड़े नाखून के साथ और ऐसे, है ना? तो उसको ज़्यादा कुछ याद नहीं था, बहुत ही डिस्टॉर्टेड इमेजेस थी, बहुत कम-कम चीज़ें याद थी। अब उसे वो ऐसा दिख रहा है कि उसकी बड़ी-बड़ी आईज़ है अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की। उसका नेल जो है, वो उसके ऐसे हेड पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है? इस तरह से। ऐसे मूवीज़ में अक्सर ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, जब भी कुछ ऐसा हॉन्टेड चीज़ें दिखानी हमें होती हैं। वो सब भी ये सारी चीज़ें वो क्यों सोच रही है? क्योंकि अब उसकी शादी का चौथा साल जो है ये चल रहा है, चौथा साल शुरू हो चुका है। It was as though the moonlight had withered the shadows in her mind as well. It left all dead white and dead black. थोड़ी देर में मूनलाइट से उसकी जो सारी शैडोज़ थी, जो भी उसकी इमेजिनेशन थी, वो चले जाती है ना? और क्या होता है कि सारी चीज़ें या तो कंप्लीटली व्हाइट उसे दिख रही हैं, कंप्लीटली ब्लैक उसे दिख रही है। डेड का मतलब यहाँ पे है कंप्लीटली से, ठीक है? सब कुछ जैसे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है रात के अंधेरे में। When the drums fell silent and the moon began to sink over the trees, she knew the time had come. It was now either Maya or Purta.
और धीरे-धीरे जो ड्रम्स थे, है ना? जो भजन हो रहा था पीछे राधा कृष्ण की आवाज़ आ रही थी, वो जैसे ही शांत हुई, है ना? और जो मून था वो छिपने लगा, कहाँ छिपने लगा? ट्रीज़ के पीछे। उसे लगा, उसे महसूस हुआ कि अब समय आ चुका है, या तो मैं या फिर गौतम, हम दोनों में से किसी एक की डेथ होना निश्चित है। तो ये हमारा था चैप्टर 1 पार्ट 2 क्राइड अ पीकॉक व्हिच वाज़ पब्लिश्ड इन 1963 बाय रीता देसाई। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो हमें फीडबैक दीजिएगा, हमारे लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।